जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, गुरु जी का हाथ थामने के बाद गुरु जी हमारी लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। अब इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली कोई स्पेसिफिक बात तो नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से मतलब मैंने गुरु जी का वैसे दिल में शुक्राना करा है और आज शायद गुरु जी की आज्ञा से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी कभी भी अपनी संगत को अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं। मतलब आप एक बार को उन अपने काम में व्यस्त होकर के चाहे नाम लेना कम कर दो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमारी तरफ से गलती हो जाती है, लेकिन गुरु जी कभी नहीं। संगत जी, मैं ना कुछ चीज़ों की वजह से बहुत परेशान चल रही थी और हूँ भी, लेकिन ये ना गुरु जी की ही अंदर से जो हिम्मत जो गुरु जी ने बख्शी है, उसी से मैं आज भी यहाँ तक चल पा रही हूँ। मैं ना अपने दो स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान थी और अब दिसंबर भी आ गया है, तो मैं ना गुरु जी से प्रे कर रही थी। मुझे उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो मेरा काम होना शुरू हो गया है या मुझे अभी तक उन दो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले डायरेक्टली या कुछ स्पेसिफिक आंसर्स, लेकिन जितनी मेरी उसकी वजह से नेगेटिविटी थी, जो मैं सोच रही थी, गुरु जी ने मुझे इतने प्यार से समझाया है। मतलब होता है ना कि आपको पता है कि नहीं है तो गुरु जी हैं साथ में। मेरे को बटरफ्लाई रूप में दर्शन देना, मैं जब मैं परेशान होती हूँ, मैं घर से बाहर निकली और मुझे येलो और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना, वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना, अमृत वर्षा, वो हल्की हल्की बारिश जो आज जब आप निकलते हो और हल्की हल्की बारिश की बूंदें आपके मुंह पे पड़े, तो मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज सुबह मैं ना मतलब पराठा बना रही थी और मुझे उसमें क्लियर कट ओम के दर्शन हुए। मैं इतनी खुश हो गई और क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी या एक बारी जब मैं यहाँ पर आई थी, मतलब बहुत टाइम के बाद ही मुझे गुरुजी ने ओम के रूप में पराठे पे दर्शन दिए और मैं इतनी खुश हो गई। तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो मैंने कहा अरे देखो देखो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। फिर मैंने अपने बेटे को भी दिखाया। मतलब आप परेशान हो किसी चीज़ के लिए, लेकिन गुरुजी आपको, ये बात सही है कि कोई भी बड़ी मुश्किल हो, कुछ भी हो, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना रोना, कितना मेरे को इतना डीमोटिवेटेड, मेरे पैरों में मतलब कहाँ कहाँ दर्द नहीं हो रहे थे। लेकिन मैं तो ये बात ना आपको बयान भी नहीं कर सकती अपने शब्दों में कि कैसे गुरु जी ने मुझे आगे चलाया है कि चल, बस चलते रहना ज़रूरी है। वो हिम्मत भी दी है तो गुरु जी ने दी है, वरना मैं तो सारा सारा दिन बेड पे बैठ कर के ना पड़ी कर रोती रहती थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने जैसे अपना पहले भी सत्संग शेयर किया था कि जब मेरा एक ब्रेसलेट टूटा था, तो मैं जब सत्संग में गई तो मुझे दूसरा मिला। आप मानोगे नहीं संगत जी कि मेरे को वो दूसरा मिला था और मुझे ना ऐसे मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के कि क्या कहते हैं, तेरा कष्ट मैंने छोटे में काट दिया है, बहुत बहुत कुछ होने वाला था। और वो मुझे दिखता भी है, मुझे ना उसके साइंस दिखते हैं, जैसे मेरी किस लेवल की, मतलब मेरी तबीयत, मेरे शरीर में इतनी दिक्कतें जो चलती हैं और जो मेरे हस्बैंड को इतनी
चीज़ों से जो तकलीफ़ होती है हेल्थ वाइज, और मेरा बेटा कितनी बार गिरते गिरते जैसे इतनी ज़ोर की गिरा और तब भी नहीं लगी उसको। तो ये सब गुरुजी का ही करिश्मा है। तो क्या हुआ कि एकदम से जो मुझे सत्संग से ब्रेसलेट मिला था, उसी दिन के आसपास मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने हल्के में काट दिया है, और क्या कहते हैं, शुक्राना कर। सॉरी गुरुजी, मैं तब नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ हाँ जी, आज जो है, और संगत जी जो मेरे को वो भी मिला था, तो ऐसा हो रहा था कि ना मतलब मैं अपने बेटे को पार्क में लेकर गई, और वो वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, इतनी ज़ोर की कंक्रीट पे गिरा और उसको बहुत ज़्यादा नहीं लगी। मतलब अगर मैं सोचूं, जैसे जैसे पहले मैं कंक्रीट पे गिरी थी, मेरी आँखों के ऊपर जो इतनी ज़ोर की सीधा मेरी जो हड्डी लगी थी, तब भी गुरुजी ने मुझे बचाया था, मेरी आँखों को कुछ नहीं होने दिया था। और आज भी मुझे हल्का फुल्का दर्द होता है, लेकिन कभी भी संगत जी, मतलब मेरे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, वरना डायरेक्ट जो मेरे चोट पे, जो मेरी आँख की ऊपर वाली हड्डी है वहाँ पे लगी, और मैं बिल्कुल ठीक थी। ऐसे ही मेरा बेटा पार्क में खेल रहा था, और वो कंक्रीट पे गिरा, एक रैंप पे, मतलब एक वो जो ऊपर से एक जगह होती है जहाँ पे बच्चे भागते हैं पार्क के साइड साइड, वो वहाँ पे गिरा। लेकिन गुरु जी की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ, कहीं फेस पे नहीं लगी, हल्का सा पैर पे, बस पैर पे या हाथ पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि 10-15 दिन पहले की बात है, उसके लगी, और वो बिल्कुल ठीक था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसी टाइम के आसपास जब मेरा बेटा गिरा, उसी के आसपास ना वो स्कूल में भी 2 से 3 बार उसको लगी, वो सिक बे में गया, लेकिन फिर भी वो ठीक था, मतलब गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया उसको। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ कि कैसे, मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में, ओम रूप में दर्शन दिए, कैसे उन्होंने हम तीनों को हेल्थ ब्लेस करी हुई है। और क्या कहते हैं संगत जी, और जैसे पहले मैं यहाँ पर, जहाँ पर हम अभी थोड़े टाइम के लिए जो इंडिया से बाहर आए हुए हैं, तो संगत जी वहाँ पर ना, मतलब लोग जो है ना, पैसे पैसे के लिए सोचते हैं कि अगर कोई किसी के घर चला जाए ना, क्योंकि सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है और सैलरी ज़्यादा किसी की कुछ है नहीं, तो क्या कहते हैं यहाँ पर जो है ना बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन गुरुजी ने अभी ना 2 महीने के लिए हमारे यहाँ पर ना कोई आता जाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम, आपको पता ही है कि इंडिया से बाहर थोड़ा क्रिसमस का क्रेज़ रहता है, तो उस वजह से छुट्टियाँ होंगी। और जो गुरुजी ने खाने पीने में हमें बरकत दी है, अब भी हम सैटरडे संडे में हम ग्रॉसरी की शॉपिंग करके आए हैं, जिस तरह से गुरुजी ने मतलब जो बरकत दी है ना, मैं कितना भी शुक्र, मुझे तो लगता है, मुझे तो बरकत का मतलब ही आज समझ में आया है कि गुरुजी इतना पैसा, मतलब हम खर्च कर रहे हैं या हमें खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आप जो है कैसे सब संभाल रहे हो, कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देते। जय गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। तो संगत जी, एक और चीज़ बताती हूँ कि मैं ना अपने घर के किचन में, मतलब मुझे जो है ना खाने पीने का सोचना नहीं पड़ता, जो करते सब गुरुजी संभाल लेते हैं। किसी को आना होता है वो टाइमिंग, किसी को कहीं जान लेकर जाना होता है वो टाइमिंग, पैसे अगर खाने पीने पे पैसे खर्च करने हैं तो वो संभाल लेते हैं। अभी हुआ क्या कि मैं ना यहाँ पर यहाँ हमारे घर के सामने किसी के यहाँ पे वाहेगुरु जी का पाठ था, वो भी गुरुजी ने ही मुझे जो सेवा बख्शी प्रसादे की, वो मेरे से गुरुजी ने ही करवाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैंने ना गुरुजी को बोला था कि गुरुजी अभी कोई आया हुआ है, हमें उनके साथ जाना भी है, तो आप ही देख लेना, आप ही टाइम से मुझे ले आना और बनवा देना। तो गुरुजी ने पता भी नहीं चलने दिया कि वो सेवा कैसे मेरे से पूरी हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और संगत जी मैं ना मतलब हमारे घर हमने सोचा था कि अभी कुछ दिन के बाद तो हमारे घर पे कोई ना कोई आने मतलब कोई आने ही वाला है। तो अभी ना सब्जियां हम पहले मैं अंदर रखी हुई पहले सारी सब्जियां जो भी है ख़त्म कर लूँ, जितना हो सकता है उससे काम चलाऊँ। तो संगत जी हुआ कि ना एक दिन का सामान पड़ा था जब मैं ये वाहिगुरु जी के पाठ से होकर आई थी। तो उसके बाद 1 या 2 दिन का मेरे पास सामान था और वो हो गया। अचानक से मेरे पास जहाँ तक मुझे याद है 1 दिन के बाद मेरे को जिनके घर पाठ था उनका ना मुझे मैसेज आया कि भाई तेरे को वो चाहिए क्या, मेरे पास बहुत बड़ा गोभी का फूल और फूल गोभी और फूल गोभी और शिमला मिर्च 2 बड़ी बड़ी रखी हैं। मैं ना मतलब ये सोच रही थी कि फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा हाँ मेरे पास कोई सब्जी नहीं है, मुझे तो अभी जाना ही था, तो ठीक है आप मुझे वो दे दो। संगत जी एक ये चीज़, फिर 1 दिन के बाद उनका आता कि मेरे पास जो है ना 2 पैकेट गाजर के भी रखे हैं, तो आपको चाहिए। मैंने कहा मतलब आप देख रहे हो संगत जी कि मैं जा नहीं पा रही थी सब्जी लेने, तो गुरु जी ने सब मतलब मेरे पूरे हफ्ते भर का जो मेरे को चाहिए था जिससे मेरा पूरा हफ्ता निकल जाए वो भी मेरा इंतज़ाम कर दिया। और जितना जितना आटा मुझे चाहिए था वो भी रोटी मुझे मतलब उस पे हो मतलब थी, उतना ही आटा पड़ा था, क्योंकि हम टाल रहे थे कि बस आगे 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 बस अभी जाना है, तो इस वीकेंड हम ले आएंगे सामान। तो वो जो बरकत, खाने में बरकत, खाने का इंतज़ाम कर देना, मुझे तो पता भी नहीं था कि हम नहीं जा पाएंगे, जबकि हम लोग गाड़ी लेकर निकले थे कि हम सब्जियां लेकर आएंगे। तो मुझे तो नहीं पता था कि ये सब होगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होने दी, कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दी, और मेरा वो हफ्ता इतना अच्छा निकलवा दिया। अब तो ऐसा लगता है कि खाने पीने के सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सब गुरुजी ही कर रहे हैं। जब मुझे जो चीज़ चाहिए होती है, जब जहाँ जाना होता है, वो सब अरेंज हो जाता है। मैं संगत जी सच बता रही हूँ, मतलब मेरी आधी टेंशनें खाना पीना, मतलब स्पेसिफिकली खाने पीने को लेकर के ना मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने इस वीकेंड कितनी बरकत महसूस की है। मतलब उन शब्दों में ना मैं बयान नहीं कर सकती। जय गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस ऐसे ही आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना गुरुपा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे इतने दिनों के बाद गुरुपा बात करके। आपने मुझे सुबह सुबह जो ओम रूप में दर्शन दिए, आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी बातें तो और भी हैं, और पता नहीं क्यों बस अंदर से हो रहा है कि अभी मुझे ये सत्संग अब अपना यहीं विराम कर देना चाहिए। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी आपको पता है हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। गुरु जी को पता है हमें कब क्या चाहिए, और समय से पहले ही हमारे पास सब पहुंचवा देते हैं, चाहे जैसे भी पहुंचवाएं। इसलिए गुरु जी को हमारी छोटी छोटी खुशी का भी ख्याल रहता है। हमें तो हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए कि वो हर पल हमारी छोटी छोटी नीड्स को पूरा करते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, हमारे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। हम तो जितना गुरु जी का शुक्राना करें उतना कम है। इसलिए हर पल गुरु जी का सिमरन करते रहिए, शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।